कहते हैं सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। स्वागत है आपका एसएससी उत्कर्ष परिवार में। और दोस्तों, असफलता से सफलता के सफर को तय कीजिए हमारे साथ में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लगा दो आग पानी में। जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। तो हो जाओ तैयार दोस्तों आज की क्लास के लिए। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। केवल 5 मिनट है माय डियर रसगुल्ला। 5 मिनट में पढ़ लीजिए फटाफट से। एक वादा था मेरे दोस्तों आपसे जो किया था कि छुट्टी नहीं करूंगा। क्या छुट्टी नहीं करूंगा, चाहे 5 मिनट आपके सामने आऊं। आज का जो टॉपिक है ना, माना दोस्तों बहुत छोटा टॉपिक है, 5-6 पॉइंट हैं, लेकिन आप देखना हर एग्जाम में। और एक क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों जो एसएससी में इनफाइनाइट बार दोस्तों अनंत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप खुद समझ जाओगे वो क्वेश्चन देखकर। तो आइए, स्वागत है मेरे दोस्तों आप सभी का। हाँ भाई, माय डियर रसगुल्ला, सभी को आई लव यू और सभी का स्वागत है क्लास में। हो जाओ तैयार दोस्तों। एक टॉपिक है, केवल 5 मिनट दोस्तों मैं आपके सामने रहने वाला हूं। देखिए, एक टॉपिक है जिसका नाम है अलॉय या फिर मिश्र धातु। जो धक धक वाला सवाल है ना दोस्तों, उसको शिद्दत से पढ़ेंगे कल, है ना। जो आपका हाइट वाला है दोस्तों, उसे कल पूरी शिद्दत से पढ़ा जाएगा। तो देखिएगा, अलॉय मिश्र धातु जो है दोस्तों, कुछ बड़ी महत्वपूर्ण मिश्र धातुएं होती हैं। आपको पता होना चाहिए वो मिश्र धातु किस किस से मिलकर बनी है। देखिए, पहला नाम है दोस्तों पीतल। पीतल को याद कैसे करोगे, तो ध्यान रखना दोस्तों, पीतल को याद करना पिताजी से। किससे? हाँ दोस्तों, तुमने पीतल के बर्तन बजाए थे, याद करो दोस्तों। 22 मार्च का दिन याद है आपको? 22 मार्च जब तुमने पीतल के बर्तन बजाए थे मेरे दोस्तों, याद कीजिए। जनता कर्फ्यू, फिर दोस्तों पिताजी ने तुमको बजाया। क्या पिताजी ने तुमको बजाया? पी से बन गया पीतल। क्या बना? पीतल। ता से बना दोस्तों तांबा। क्या बन गया? तांबा। और दोस्तों जी से बन गया जिंक। क्या बन गया? जिंक। तो ध्यान रखना, अगर तुमसे पूछे पीतल किस किस से मिलकर बनता है, तांबा और जिंक से दोस्तों पीतल बनता है। या फिर मैं लिख दू Cu+Zn। तो अगर आपसे पूछे पीतल किसकी मिश्र धातु है दोस्तों, तो पीतल ध्यान रखना पिताजी की मिश्र धातु है। क्या? हाँ रसगुल्लो, पिताजी की मिश्र धातु क्या है? वो है पीतल। तो ध्यान रखना, एक तो कॉपर और एक जिंक दोस्तों, इन दोनों से मिलके बनता है पीतल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांसा। कौन दोस्तों? कांसा। अगर पूछूं कांसा किसका है? ब्रॉन्ज दोस्तों, तो लिख लेना कांसा है Cu+Sn। किसका है दोस्तों? Cu+Sn। कॉपर और दोस्तों किसका? कॉपर और ध्यान रखना टिन का। किसका? टिन। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो सोना बाबू है वो कौन सा मेडल लाएगी? कांसा मेडल लाएगी। तो लिख लो दोस्तों, सोना बाबू जो है वो सोना बाबू कौन सा मेडल लाएगी? वो लेकर आएगी दोस्तों कांसा। कौन सा लाएगी? कांस्य पदक लेकर आएगी। तो अब की बार जो हमारी सोना बाबू है वो कौन सा मेडल लाएगी दोस्तों? वो लाएगी कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले Cu+Sn, ये दोस्तों ध्यान रखिए कांसा। किसका है? कांसा। तो पीतल का कौन है? पीतल के तो दोस्तों पिताजी थे। और फिर ध्यान रखना, सोना बाबू कौन सा मेडल लाएगी? वो लाएगी कांस्य मेडल। तो Cu+Sn दोस्तों ये होता है कांसा। क्या होता है? कांसा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्पात दोस्तों, स्टील किसे बोलते हैं? स्टील या फिर इस्पात। देखिए दोस्तों, जब लोहे के अंदर किसको मिला दे? लोहे के अंदर कार्बन को मिलाएं, तो लिखना लोहे के अंदर दोस्तों, लोहे के अंदर कार्बन को मिला दे, तो लिख लीजिए क्या बन जाता है? तो बन जाता है दोस्तों स्टील। क्या बनता है? स्टील। लोहे की तुलना में मजबूत होता है दोस्तों स्टील। लेकिन अगर हमें इसी स्टील को क्या करना है? इसी स्टील को स्टेनलेस स्टील बनाना है, तो क्या मिलाना पड़ेगा दोस्तों? इसमें मिलाना पड़ेगा क्रोमियम और निकल। क्या मिलाना पड़ेगा? क्रोमियम और निकल। और ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये जो स्टील होगी ना, इस पर जंग नहीं लगेगी। आप देखना अपने घर में लिखा होता है ये
स्टेनलेस स्टील है। अरे मीटिंग वालों चुपचाप बैठ जाओ यार, तुम 5 मिनट क्या, एक दिन कहता हूं 5 मिनट चुप हो जाओ, उसमें भी दोस्तों मतलब चुल्ल मची रहती है क्या, चुल्ल मची रहती है पूछने की। चुपचाप 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। देखो स्टील क्या होता है, लोहे के साथ में कार्बन स्टील होता है। अगर आपसे पूछे स्टेनलेस स्टील क्या है दोस्तों, क्रोमियम और निकल मिलकर के स्टेनलेस स्टील बनाते हैं जो कि जंग रोधी होती है। क्या होती है, जंग रोधी होती है। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एसएससी ने दोस्तों, मैंने आपके सामने लिखा है कि एसएससी ने अनंत बार दोस्तों पूछा है ये क्वेश्चन। लगभग दोस्तों पिछले 10 करोड़ सालों से ये सवाल एसएससी लगातार पूछ रही है। क्या लगातार पूछ रही है दोस्तों एसएससी पिछले 10 करोड़ सालों से। देखिए जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? ऑप्शन ए तांबा दोस्तों, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी निकल और ऑप्शन डी सिल्वर। बताओ भाई साहब, जल्दी से बताइएगा, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? सर आपके चक्कर में पड़ोस में लड़ाई हो गई, अच्छी बात है ना। लिखो जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? बताइए दोस्तों क्या इसका आंसर है? तांबा, जिंक, निकेल, सिल्वर। निकल निकल निकल। तुम हो गए होशियार। तुम्हें लगता होगा कि गुरुजी ने पूछा है ना, ऐसे थोड़ी पूछा होगा, कुछ तो खोपड़ी लगाई होगी ना अपनी। हाँ, एसएससी ने इतनी बार ऐसे थोड़ी पूछा है, कुछ तो खोपड़ी लगाई होगी, पक्का इसमें सिल्वर नहीं होगा ना। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका नाम जर्मन सिल्वर है बेटे का, इसमें खुद में सिल्वर नहीं है ना। ये दोस्तों नाम तो इसका जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसमें खुद में क्या नहीं है दोस्तों? खुद में सिल्वर नहीं है। तो लिख लेना दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैंने दोस्तों बहुत बार एसएससी रेलवे के एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा है कि जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बना होता है। तो तांबा, जिंक और निकल दोस्तों, इन तीनों से मिलकर बना होता है जर्मन सिल्वर। क्या नहीं होता इसमें? इसमें सिल्वर दोस्तों नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गन मेटल। दोस्तों तुम्हारे लिए बारूद कौन है? सोना बाबू। क्या दोस्तों देखना, अब देखना, मैंने अभी पढ़ाया दोस्तों कौन सा? मैंने अभी पढ़ाया जर्मन सिल्वर। कौन सा पढ़ाया? जर्मन सिल्वर। वो बेटा तुम्हें कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज करेगा जर्मन सिल्वर और गन मेटल के अंदर। अब देखना दोस्तों, जर्मन सिल्वर में तो कॉपर था, मैंने आपको बता दिया, जिंक था और उसके साथ में दोस्तों उसमें क्या था? निकल। क्या था? निकल। यहां पर क्या है दोस्तों? कॉपर यहां पर भी है, यहां पर भी दोस्तों, जिंक यहां पर भी, यहां पर भी। यहां पर दोस्तों SN है। कौन है? SN। यहां पर था निकल। तो ध्यान रखना, बारूद कौन है दोस्तों? बारूद है सोना बाबू। कौन है दोस्तों? लिख लेना, बारूद सोना बाबू है दोस्तों। तोप कौन है? तोप भी भाई साहब तुम्हारे सामने कौन है? तोप भी दोस्तों सोना बाबू है, बारूद भी सोना बाबू है दोस्तों। और पूछे गन मेटल कौन है? तो गन मेटल भी दोस्तों सोना बाबू है। मतलब दोस्तों सबके सब कौन है? सोना बाबू। लिख लो भाई साहब, तोप, गन मेटल, बारूद, सबकी सब कौन है? सोना बाबू है। तो लिख लेना दोस्तों, ये SN। क्या? ये SN जो है इसे ध्यान रख लेना, ये किस में होता है? गन मेटल में होता है। अरे भाई साहब हमें याद रहना चाहिए, तुम कभी नहीं भूलोगे। जैसे ही गन मेटल आएगा ना तो दोस्तों ये तुम्हारे दिमाग में फुदक के आएगा। क्या? फुदक के आएगा ये जैसे दोस्तों गन मेटल आएगा। तो इसलिए कह रहा हूं, कुछ भी हो तरीका तुम्हें याद होना चाहिए कि गन मेटल में कॉपर, जिंक और SN दोस्तों ये तीनों किस में होते हैं? गन मेटल में होते हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, इसके बाद में अमलगम क्या होता है? पारे का होता है। क्या दोस्तों? पारे की जो मिश्र धातु है उसे कहते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं? अमलगम। 5 मिनट के लिए आया था मेरे दोस्तों, शायद मैंने आपको वो 5 मिनट में दोस्तों जो महत्वपूर्ण मिश्र धातुएं थी वो आपको करा दिए। कुल मिलाकर क्लास बंद ना हो ये एक उद्देश्य था और कोई उद्देश्य नहीं था। अब मैं चलता हूं मेरे दोस्तों, आप मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। कल सुबह 6 बजे मिलेंगे और जो दोस्तों आपका
दिल है, जो धड़कन है दोस्तों आपकी, धक 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 दोस्तों, लबी डबी की जो आवाज है ना, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा कल दोस्तों यहां पर। लेकिन कल सुबह 6 बजे एक सुन लो भाई साहब, एसएससी वालों कान खोल के सुन लेना, फिर मत कहना सर बताया नहीं। कल सुबह 6 बजे तो आपकी फूल पत्ती वाली क्लास है, फिर दोस्तों 7:50 पर आपकी यहां पर क्लास है, फिर रात को 9 बजे रात को 9 बजे क्या है दोस्तों, भंडारा है किसका, विश्व के भूगोल का, किसका दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का भंडारा है। तो तैयार रहना, और हाँ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना भाई साहब। मस्त रहना, खुश रहना, तैयारी को मजबूत करते रहना, महिलाओं बच्चों सैनिकों अन्नदाताओं का सम्मान करना, ये देश की जान है, ये देश की शान है। गुरुजी चल जुट्टी, हाँ मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो। और दोस्तों केमिकल नेम, क्या केमिकल नेम जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या जो मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, केवल और केवल मेरे परिवार के लिए है, पसीना बहाएंगे यार, तुम चिंता मत करो। अगला क्वेश्चन देखना, केमिकल फॉर्मूला लिस्ट बना रहा हूं, तुम्हें कसम है अगर मैं लिख सकता हूं ना तो तुम्हें भी लिखना पड़ेगा। देखिए लिखिए सोडियम कार्बोनेट, क्या है, सोडियम कार्बोनेट दोस्तों, ये ध्यान रखना, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं दोस्तों धोने का सोडा, क्या धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं Na2CO3। अगला क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोस्तों लिखना, ये ध्यान रखना आप सभी, इसे कहते हैं खाने का सोडा, क्या खाने का जो सोडा है दोस्तों यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम क्लोराइड दोस्तों, तो नोट कर लेना, सोडियम क्लोराइड किसे कहते हैं, ये दोस्तों साधारण जो नमक होता है उसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन दोस्तों कॉपर सल्फेट, क्या कॉपर सल्फेट ये किसे कहते हैं, तो नोट कर लेना नीला थोता, कौन सा, नीला थोता कॉपर सल्फेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर आपसे पूछे कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, लिखना दोस्तों कैल्शियम सल्फेट किसे कहा जाता है, तो ये कहते हैं जिप्सम, किसे कहते हैं, जिप्सम को कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। और अगर मैंने इसमें से दोस्तों पानी निकाल दिया 1.5 अणु तो क्या बन जाएगा, जिप्सम में से दोस्तों अगर मैंने कितना अणु, 1.5 अणु पानी का निकाल दिया तो ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या POP। अगला क्वेश्चन दोस्तों लाफिंग गैस, कौन सी गैस है, लाफिंग गैस, ये दोस्तों कहलाती है नाइट्रस ऑक्साइड, कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोस्तों लाफिंग गैस है N2O। अगर मैं आपसे पूछ लूं दोस्तों भारी जल, क्या भारी जल, तो लिख लेना D2O, ये भारी जल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों शुष्क बर्फ, क्या शुष्क बर्फ, तो लिखना ड्राई आइस, क्या ड्राई आइस दोस्तों इसे कहते हैं सॉलिड CO2, क्या सॉलिड CO2, ये दोस्तों कौन सी है, शुष्क बर्फ है। इसके बाद में अगर आपसे पूछ ले दोस्तों शुष्क बर्फ कौन सी हो गई, सॉलिड CO2 दोस्तों ये शुष्क बर्फ है, भारी जल हो गया। अगर पूछो मार्स गैस तो लिखना दोस्तों CH4, मीथेन जो है ये दोस्तों मार्स गैस है। सारे के सारे लाइन से छाप लो, सभी के सभी दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण सवाल बनने वाले। देखिए मैं